हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो एज प्रॉमिस्ड, मैंने जैसे कि आप सबसे कहा था कि अब एवरी नाइट रात को 10 बजे मैडम और जनाब के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो मैं जरूर लेके आऊंगी। सो हियर आई एम। सो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे मैडम और जनाब के लेटेस्ट व्लॉग के बारे में थोड़ा सा चर्चा, लेकिन विस्तार से करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो पूरे 1 महीने के बाद जनाब ने आके वापस से कम बैक किया। वेलकम बैक जनाब एंड मैडम। तो जनाब एंड मैडम ने किया अपना कम बैक। यस, 1 महीने के बाद आए हैं गाइस, तो कम बैक ही बोलेंगे ना। तो जनाब ने अपना किया कम बैक। क्योंकि जनाब थोड़े लेजी जोन में चले गए। देखिए, यहाँ पे भी जनाब ने सच नहीं बताया, और सच यही है कि मैडम के बिना जनाब का कुछ हो ही नहीं सकता। मैडम के बिना जनाब के व्लॉग चल ही नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अपनी फैमिली को दिखाए बिना भी कोई ना कोई कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी तो आपके अंदर क्रिएटिंग का टैलेंट होना चाहिए ना, एक क्रिएटर वाली स्किल तो होनी चाहिए। लेकिन जनाब के अंदर कोई स्किल नहीं है, ठीक है। क्रिएटर वाली स्किल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जनाब की व्लॉगिंग हमने आज से लेकर पहले से लेकर आज तक सेम देखी है। ये लोग इतने से भी एफर्ट्स डाल के अपनी ऑडियंस को कुछ नया दिखाने की कोशिश भी नहीं करते, और कल अपने मुंह से खुद ही बताते हुए नजर आ रहे थे कि हमारे व्लॉग्स देख के आप लोग बोर भी हो जाते हो। पता है कि ऑडियंस इनके व्लॉग देख के बोर हो रही है, लेकिन उसके बाद भी जरा भी जहमत नहीं उठाते हैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए। और जनाब ने कल की वीडियो में तो शुरुआत में ही ये प्रूव कर दिया कि मैडम के बिना जनाब के बस का कुछ भी नहीं है। जनाब एक्चुअली में छोटे वाले जनाब ही हैं, मतलब छोटे वाले जो जनाब है ना उनके घर में, उससे भी छोटे जनाब हैं। मैडम अपने काम में बिजी क्या हुई, जनाब ने 1 महीने का ब्रेक ले लिया गाइज। 1 महीने का ब्रेक। 1 महीने के अंदर जनाब से 10 मिनट का भी व्लॉग शूट नहीं हुआ। और ये है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है इनकी जिम्मेदारी अपने ऑडियंस के प्रति। जो ऑडियंस इनके लिए लड़ती है, इनके लिए झगड़ने जाती है, इनके लिए मोर्चा लेके खड़ी हो जाती है, उन ऑडियंस को इन्होंने 1 महीने का गैप दे दिया। और ये जहमत भी जरूरी नहीं समझी कि उनको हम लोग नोटिफाई कर दें, उनको हम लोग बता दें। अब यहाँ पे कल वीडियो में बहुत सारी बातें हुई हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है। मैं जानती हूँ आप चाहते हो कि मैं फटाफट से उसी टॉपिक के बारे में बात करूँ, तो सब्र का फल मीठा होता है। वीडियो में बने रहिए, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि उस बात को अगर मैंने ऐसे ही आसानी से बोल दिया, आराम से बोल दिया, तो मज़ा नहीं आएगा भैया। इतनी पुरानी, सालों पुरानी बात है, तो मैं मिनटों में क्या, सेकंड में कैसे बता दूँ, कुछ मिनट तो लूँगी ना। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैडम और जनाब जो बनने वाले हैं मामा एंड मामी। आपने यही क्वेश्चन पिक किया कि आपने अपनी बहन को कंग्रेचुलेट नहीं किया, आपने अपनी बहन के लिए कोई स्टोरी पोस्ट नहीं करी। यहाँ पे जनाब ने अपनी गलती मानी कि हाँ, ये हमारी गलती है कि हम लोगों ने कोई भी ऐसा रिस्पॉन्ड सोशल मीडिया पे स्टोरी के माध्यम से कंग्रेचुलेट नहीं किया मेरी मैडम ने। हाँ, ये हम मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो सोचो, ये आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन हमारे को तो ये पहले दिन से पता था। आपको अब ये 4-5 महीने बाद पता चला है, पर हमको तो ऑलरेडी पता था। तो जब आपको ऑलरेडी पता था, तब भी तो आपने ये सेलिब्रेशन, ये खुशी जाहिर नहीं करी थी। तो अब तो आपको अपनी खुशी जाहिर करनी चाहिए थी, अब तो आपको अपना एक्साइटमेंट जाहिर करना चाहिए था। जब आपकी बहन ने रिवील कर दी, अब तो दिखाना चाहिए था। या फिर आप लोगों को उस दिन के अपने एक्सप्रेशंस, अपनी खुशी आज दिखानी थी, कुछ तो कैप्चर किया होगा। हम हमेशा से एक शिकायत करते थे ना जनाब से कि जब मैडम व्लॉग और वीडियो बनाती है तो जनाब के बहुत ठंडे रिएक्शन होते हैं। क्यों करते थे ना, मैंने तो बहुत बार ये चीज़ अपनी वीडियो में हाईलाइट करी है कि मैडम पूरा व्लॉग संभालती हैं, और जब भी अपने खाने से रिलेटेड बात करती थी या उनके लिए कोई रेसिपी बनाती है या कोई ड्रेस दिखाती है या कुछ भी, तो जनाब के बहुत ठंडे रिएक्शन रहते हैं। लेकिन इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम उल्टा हुआ। यहाँ पे जनाब अपनी बहन की प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे और मैडम के बिल्कुल ठंडे रिएक्शन, कोई एक्साइटमेंट नहीं, चेहरे पे कोई भी स्पार्क नहीं। इतना न्यूट्रल और इतना ठंडा रिएक्शन मैं मैडम से एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि मैडम ही तो हमारी इतनी ज़्यादा फेमस है ओवर रिएक्ट करने में, है ना। लेकिन इस बार मैडम ने बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं दिए। मामी बनने वाली है, कोई छोटी मोटी बात है। अरे, मैं ही तो गई थी फर्स्ट टाइम, मुझे तो पता चला था, मैं ही तो लेके गई थी, अपनी ही डॉक्टर के पास लेके तो गई हूँ। लेकिन यहाँ पे भी स्टोरी पे भी बधाइयाँ नहीं दी,
और कल व्लॉग में भी बधाइयाँ नहीं दी, वो दिखाया नहीं, वो एक्सप्रेसिव है मैडम बहुत हमारी, पर वो दिखाया नहीं मैडम ने। अब गॉड नोस कि मैडम ने किस रीज़न की वजह से नहीं दिखाया, किस रीज़न की वजह से अपनी खुशियाँ छुपा दी नई मामी बनने की। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैडम के हाथ को लेकर। बढ़िया बैंडेज वैंडेज बंधी हुई थी। जब मैंने थंबनेल पे ये देखा ना, मुझे लगा इनके साथ क्या हादसा हो गया। अभी तो ये रियलिटी शो का हिस्सा है, अभी तो पूरा कंपटीशन बाकी है, ये कैसे इनके हाथ पे हो गया। उसके बाद जैसे जैसे व्लॉग शुरू हुआ मुझे लगा ये अब कुछ बताएंगे, कुछ ट्रेजेडी हो गई, ये अब कुछ बताएंगे। भाई कुछ भी नहीं, कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कहीं पे कोई चोट नहीं लगी। और जो एक्सक्यूज़ दिया ना वो एक सिली एक्सक्यूज़ था कि पहले कभी किसी ज़माने में कोई चोट लगी थी और वो चोट सडनली से ट्रिगर हो गई, पहले कभी कुछ हुआ होगा, नहीं भी हुआ होगा, तो ये दर्द ना अचानक से ट्रिगर हो गया। पुराने दर्द लौट के आते हैं, बहुत लोगों के आते हैं जिनको बोन्स की प्रॉब्लम होती है, मस्कुलर पेन होता है, उनके पुराने दर्द लौट के आते हैं। लेकिन पुराने दर्द कभी दिखे तो क्या आज से पहले आपने कभी इन मैडम को ये बोलते हुए सुना है कि मेरे को कोई पुराना मस्कुलर पेन होता है? ये कह रहे हैं, अक्सर हो जाता है ये, है ना। तो आप लोगों ने कभी मैडम को इससे पहले बैंडेज बांधते हुए, या कभी, मतलब 3 साल तो हमें हो गए उन्हें देखते हुए, राइट, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बिग बॉस में भी हमने देखा, कभी इन्होंने इस मस्कुलर पेन जो इनके पुराना दर्द है वो उठते हुए, पुरानी चोट का डिस्कशन करते हुए देखा, कभी सुना? नहीं। ऑल ऑफ सडन इनकी पुरानी चोट आ गई जो कि मुझे समझ में नहीं आया। फिर मेरा दिमाग एक तरफ ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि ये जो बैंडेज है ये एक एक्सक्यूज हो सकता है एलिमिनेशन का। ये एक्सक्यूज हो सकता है कि मैडम को विनर की ट्रॉफी नहीं मिलेगी, लेकिन मैडम अपनी नाक नीची नहीं कर सकती ना। मैडम को ये दिखाना ही नहीं है कि मैं गलत रेसिपी बनाने की वजह से बाहर हुई हूँ। तो हो सकता है कि ये इस चीज़ के लिए हुआ हो कि वहाँ पे ये दिखाया जाए कि बिकॉज मेरा हाथ ढंग से काम नहीं कर रहा है, मैं जल्दी कोई रेसिपी नहीं बना पाई, ऑन टाइम नहीं बना पाई, और इस कारणवश मैं बाहर जा रही हूँ, इस कारणवश नहीं जा रही हूँ कि मेरी रेसिपी किसी को पसंद नहीं आई। या ये भी हो सकता है कि 1-2 एपिसोड के बाद कुछ ज़्यादा बढ़ा के पेन दिखा दें कि अब मैं इसको यहीं पे क्विट मुझे करना पड़ रहा है मेरी मेडिकल रीज़न की वजह से, कुछ भी हो सकता है। और अगर ये चीज़ हो गई तो मेरी बोली हुई बात हो जाएगी गाइस। दोनों सिचुएशन में से कुछ भी हो सकता है। हाथ की वजह से ये टास्क हार जाएंगी, या ये हाथ की वजह से बीच में ही विड्रॉ कर लेंगी, ऐसे चांसेस हैं यहाँ 50-50। अच्छा, बैंडेज से ना मुझे एक और चीज़ बतानी है यहाँ पे। जितना मैंने देखा मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी। जब मैंने स्टार्टिंग का वीडियो देखा तो बैंडेज इस हाथ पे था, और जब सामने वो लोग बात करने के लिए आए तो बैंडेज इस हाथ में था। क्या ये गलतफहमी सिर्फ मुझे ही हुई या आप सबने भी ये नोटिस किया? क्योंकि मैं उनकी बैंडेज की जो डायरेक्शन है वो उनकी नोज पिन से देख रही थी। जिस साइड नोज पिन थी उस साइड उनका बैंडेज था, लेकिन उनका बैंडेज कभी यहाँ जा रहा था इस हाथ में, कभी यहाँ जा रहा था इस हाथ में। क्या जनाब ने अपने व्लॉग में ये बोला था कि इनको दोनों साइड पेन है, या फिर ये बोला था कि एक साइड पेन है? और अगर एक साइड पेन था तो कभी वीडियो में यहाँ बैंडेज, फिर कभी वीडियो में वहाँ बैंडेज। ये बैंडेज यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ क्यों हो रही थी? या ये मुझे को दिख रहा था, या फिर एक कैमरे का फॉल्ट था? प्लीज़ जूम करके ज़रूर देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताना कि माजरा क्या था। चलिए अब आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिस आप लोग सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ना। 2 साल हो गए उस बात के बारे में चर्चा करते करते, सुनते सुनते, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया। वो था मैडम का मासूम रिश्ता। ये तो सबको पता था कि मैडम इस शादी से पहले ऑलरेडी एक शादी में थी। उसके बाद ये खबर इनफैक्ट बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने कवर करी, बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने कवर करी कि मैडम की उस शादी से एक बेटी भी थी, राइट। धीरे धीरे ये खबर हाइप पकड़ने लगी, और सबसे ज़्यादा ये खबर ने तब हाइप पकड़ी जब एनएफ ने इस चीज़ के बारे में एक्सपोज किया मैडम को कि मैडम की बेटी भी है, और वो जो बेटी है वो ऑटिस्टिक है। ये बात सुनने के बाद लोगों के परसेप्शन मैडम के लिए रातों रात चेंज हो गए। जो लोग मैडम की इज्जत करते थे, इनको प्यार करते थे, सडनली उनका इनसे एक गंदा वाला रिश्ता बन गया। यानी कि कहते हैं ना एक बेकार माँ वाला, कि एक माँ अपनी बच्ची को ऐसी स्थिति में कैसे छोड़ के आ सकती है जब वो बच्ची स्पेशल चाइल्ड है।
और तो और इस माँ ने आज तक की जर्नी में ये बात बताई तक नहीं कि इनके पास एक बेटी है, क्योंकि सुनने में बहुत कुछ आ रहा था। सुनने में ये भी आ रहा था कि इनके जो हस्बैंड है यानी कि जनाब, वो उस बेटी के साथ मैडम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। सुनने में ये भी आ रहा था कि मैडम ने डाइवोर्स के दौरान साफ तौर पे ये क्लॉज लिखाया था कि बेटी के बारे में मीडिया में आना ही नहीं चाहिए, इसकी फोटो एग्जिस्टेंस के बारे में कभी भी नहीं पता चलना चाहिए, और इस चीज के लिए उनके हस्बैंड को एक मोटी रकम भी दी गई थी। ऐसी बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पे आई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये बातें तब बहुत ज्यादा हाइप पकड़ी जब एनएफ ने बताया। एनएफ के बारे में आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो इंसान है जो इनकी रग रग से कहीं ना कहीं वाकिफ है, क्योंकि इन्हीं के एरिया से, इन्हीं के साइड से बिलोंग करती है, और उन्होंने कई बार बहुत सारे खुलासे इनसे रिलेटेड किए हैं। लेकिन मैडम और जनाब ने इतनी मीडिया में ये न्यूज़ चल गई, इतने रिएक्शंस इस पे बन गए, एनएफ ने आके ये क्लेम कर दिया, ये एक्सपोज कर दिया इन्हें, लेकिन मैडम और जनाब ने इसके लिए एक लाइन भी नहीं बोली, ना हाँ ना ना। उसके बाद बहुत सारे पोस्ट आते थे, कभी वो पोस्ट रेडिट पे आते थे, कभी कहीं पे आते थे, जिन पोस्ट के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनकी बेटी की दी जाती थी, जहाँ पे बोला जाता था बेटी इस जगह पे है, इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ पे है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आए दिन किसी ना किसी फॉर्म में हमें सोशल मीडिया पे दिखने और सुनने में आती रहती थी, लेकिन तब भी मैडम ने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला। एक और स्ट्रेंज चीज हुई थी, जिस दिन एनएफ ने आके इनकी मासूम रिश्ते के बारे में एक्सपोज किया था, उसके बाद मैडम ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते के लिए गायब हो गई थी सोशल मीडिया से, कंप्लीटली गायब। और उसके बाद जो सीधा मैडम का वीडियो आया था, वो वीडियो था उनका प्रेगनेंसी रिवील का वीडियो। जी हाँ, आप जाके इस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हैं। एनएफ ने यहाँ पे बच्चे के बारे में एक्सपोज किया, इनकी बच्ची के बारे में, और वहां पे 3-4 हफ्ते तक मैडम गायब, और उसके बाद सीधा इनका प्रेगनेंसी रिवील का व्लॉग आता है। जनाब के कहे अनुसार उस समय पे जनाब और मैडम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। मैडम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी क्योंकि अपने बारे में वो इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे सुन रही थी जो उनके हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करती। उन्होंने उन सारी चीज़ों को डिनाई कर दिया है। जो जो बातें उनके ऊपर पिछले 1, 1.5 या 2 साल से ज़्यादा हो गए तब से हो रही हैं, उन्होंने इस चीज़ को साफ तौर पे डिनाई कर दिया। यस, इस बात में मैं अग्री करूंगी कि मैडम बोल रही कि उनके को स्टार्स जो चाइल्ड एक्टर हैं उनके साथ उनकी फोटो को बहुत सारे लोगों ने यस ये बोला कि ये शायद उनकी डॉटर है, ये शायद उनकी डॉटर है, बट उनकी डॉटर की फोटो अभी तक सोशल प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं। अभी तक उनकी बेटी से रिलेटेड कोई भी सबूत सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं। वर्बल बातें हुई हैं लेकिन सबूत नहीं आए हैं। तो जो भी बच्ची की फोटो आई है मैडम के साथ वो एक्चुअली चाइल्ड एक्टर ही हैं। लेकिन इतना बड़ा क्लेम जिन जिन लोगों ने किया है और जब से किया है, उसके बाद अब अचानक से इस चुप्पी को तोड़ा गया, और चुप्पी तोड़ने के बाद ही अगले दिन से वापस से मीडिया ने इस न्यूज़ को कवर कर लिया वापस से। और हर मीडिया चैनल आज की डेट में आज यही न्यूज़ चला रहा है कि उन खबरों में कुछ भी सच्चाई नहीं थी। मैडम और जनाब की मैडम की पहली शादी से कोई बेटी नहीं है। पहले ना इन्होंने वो न्यूज़ रोकी और अब इन्होंने मीडिया में वो न्यूज़ चलवा दी। जबकि उस समय पे भी ये उस न्यूज़ को रोक सकते थे, उस समय पे भी मीडिया चैनल्स ने ही ये न्यूज़ कवर करी थी। जैसे आज इन्होंने पूरा 1-1.5 साल के बाद रोका, पहले भी रोक सकते थे ये, लेकिन इन्होंने इतना टाइम तक हाइप बना के रखी और अब जाके इस चीज को स्टॉप किया। अगर एनएफ ने इस बात का क्लेम किया है तो डेफिनेटली उन्हीं की वीडियो का सबको इंतजार है कि वो इस चीज पे क्या आंसर करती हैं और इस चीज पे क्या जवाब देती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है तो ऐसे ही हवा में नहीं बोली होगी, कुछ ना कुछ फैक्ट्स उनके पास होंगे। और मैडम और जनाब ने प्रूव्स मांगे हैं, ओपन चैलेंज बोला है कि अगर प्रूव्स हैं तो वो प्रूव्स दिखा दो, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स दिखा दो। ओपन चैलेंज दिया है इस बात का। खैर देखते हैं कि इस बात के लिए क्या प्रूव्स आते हैं, आते भी हैं या नहीं आते हैं। फिलहाल उन्होंने तो इस सिचुएशन से बिल्कुल डिनाई कर दिया है। अब यहाँ पे ये देखिए कि जैसे ही मैडम एक्सपोज होने लगी अपनी एक फैशन डिज़ाइनर एम्प्लॉय की वीडियो से, उसी के साथ मैडम और जनाब ने किस तरीके से वापस से ट्रिक खेला। मैं अपने दिमाग में यही सोच रही थी ताकि उस वाली न्यूज़ को हाइप ना मिल पाए, गलती से भी मीडिया का अटेंशन उस वाली वीडियो पे ना जा पाए, इन्होंने उसी के साथ पैरेलली एक और न्यूज़ सर्कुलेट कर ली
और डेफिनेटली वो न्यूज़ इस न्यूज़ के आगे ज़्यादा बड़ी थी। तो ये न्यूज़ चर्चा का विषय बन गई, लेकिन जो न्यूज़ एक्चुअली मीडिया में आनी चाहिए थी कि इन्होंने किस तरीके से एक लड़की के साथ मुंबई बुला के ये पूरा गेम रचा, उस लड़की की न्यूज़ इन्होंने ठंडी कर दी। सेम टाइम पे इनको व्लॉग लेके आना था, सेम टाइम पे इनको Q&A करना था और सेम टाइम पे इनको एक वो क्वेश्चन उठाना था जो क्वेश्चन इन्होंने पिछले 1.5-2 साल में नहीं उठाया, और अब जिससे कि पूरा मैटर ही डाइवर्ट हो जाए, और एक्चुअली मैटर डाइवर्ट हो गया। उस लड़की ने बैक टू बैक 2 वीडियोस डाल दी हैं इनसे रिलेटेड, और उस वीडियो का जैसे ही हाइप बननी शुरू हुई थी कल की डेट में, वैसे ही पैरेलली वीडियो, और वो वीडियो ठंडी और ये वीडियो उठ गई। इसे कहते हैं दिमाग, जो कि मैडम में बहुत ज़्यादा है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मीडिया को कैसे हैंडल करना है। भैया एक्ट्रेसेस हैं, मजाक है क्या? पता है कैसे करना है, कैमरे के आगे काम और कैमरे के पीछे काम। सो मैंने सोचा चलिए मैडम और जनाब के लेटेस्ट व्लॉग पे एक रिएक्शन वीडियो बना देते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।